कक्षा 10 खत्म करने के बाद तुम्हारे सामने दिखाई देते हैं कुछ रास्ते, जिन रास्तों के अकॉर्डिंग तुम चूज करते हो अपनी स्ट्रीम। अब ये जो स्ट्रीम तुमने चूज की है वो कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी फ्यूचरिस्टिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे लिए वो सही है या नहीं। इसी चीज को हम क्रॉस चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो तुम्हें प्रैक्टिकली मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन सी स्ट्रीम परफेक्ट है। क्या हाल पढ़ ले गैंग। ये 3 स्टेप फॉर्मूला है, मेरे साथ साथ तीनों स्टेप पे क्रॉस चेक करना अपनी सारी डिसीजंस को। सबसे पहला कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस स्ट्रीम में ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं, इसमें ज़्यादा डिवर्सिटी है या ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि साइंस में ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं, आर्ट्स या कॉमर्स में नहीं है, तो तुम गलत हो। क्योंकि एक बहुत बड़े महान व्यक्ति ने कहा था, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी रखो अपना इंटरेस्ट, कि अभी तक तुमने क्लास 10th में जो भी पढ़ा है तुम्हारा किस पे इंटरेस्ट है, किस तरफ टिल्टेड हो। मैथ्स में इंटरेस्ट है, साइंस में, या फिर सोशल साइंस पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। बट सिर्फ इंटरेस्ट को हम नहीं चूज कर सकते। तो पहला पॉइंट क्या है? पिकअप पॉइंट, इंटरेस्ट। अब्बा नहीं मानेंगे। बट तो मैं तुम्हें बता दूं कि कई लोगों के पास ऐसी पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन रहती है, रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा कोटा गया है, आप अपने बेटे को भी मैथ्स दिलवाइए। तो सुनो, उनके लिए यार थोड़ा उसी फील्ड की, यानी उसी स्ट्रीम की जो तुम्हें लेनी, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत रिसर्च करके उन्हें बता दो कुछ टॉप करियर ऑप्शंस की, पापा मुझे यही बनना है, मुझे महीने के 3 लाख मिलेंगे, तो वो भी खुश जाएंगे। तो पहला स्टेप था पिकअप योर इंटरेस्ट। बट अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा किस साइड इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सब कुछ न्यूट्रल ही लगता है, तो क्या करना है यार? थोड़ा सा अपने पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि किस सब्जेक्ट में तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि इंटरेस्ट को अपनी प्रायोरिटी बनाना, मार्क्स उतने मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे 10th मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है यार कि वही अच्छे मार्क्स तुम्हारे 11th 12th की भी मैथ्स में या साइंस में आएंगे। तो इंटरेस्ट को अपनी पहली प्रायोरिटी हमेशा रखना है। अब आ जाओ दूसरे चेक पर, जो है करियर। कई लोगों का करियर बिल्कुल डिसाइडेड होता है कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उनका कंफर्म्ड है कि उन्हें बायोलॉजी लेनी है, साइंस लेनी है। बट जिन्हें भी अभी तक ये कंफर्म्ड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कि हाँ मुझे आगे क्या करना है, तो अभी इस तरह से मत सर्च करने लग जाना कि टॉप करियर ऑप्शंस दैट कैन अर्न मी मनी, कि जितने पैसे वाले करियर ऑप्शंस हैं वही मैं अपनाऊं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम वो ऊपर के लीव्स देख के अट्रैक्ट हो जाओगे, बट जो नीचे की रूट्स है ना, जहाँ से उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, वो तुम बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं यार, अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ मैं सीए बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, और कॉमर्स ले ली, या फिर अट्रैक्ट हो गया कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा और मैथ्स ले ली, और बाद में जाकर वो फंस जाते हैं। तो करियर अगर तुम्हारा डिसाइडेड नहीं है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि पहली प्रायोरिटी अपने इंटरेस्ट को दी, और दूसरी उस इंटरेस्ट को चेक करो। कैसे? इन 3 सर्कल से, पहला ऊपर, फिर नीचे जो ये लेफ्ट राइट है। पहले वाले में लिखा हुआ है क्या? वॉट डू यू लव। नहीं, यहाँ पे कियारा या कृति का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि तुम्हें किन स्किल्स में तुम्हें इंटरेस्ट है, क्या स्किल्स तुम्हें पसंद है। जैसे कई लोगों का इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि उन्हें एकेडमिक्स में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। कई लोगों का हो सकता है स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, पर्टिकुलरली क्रिकेट में, हॉकी में। या फिर कई लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे एक्टिंग में या डांसिंग में इंटरेस्ट है। फिर उसके नीचे ये लेफ्ट सर्कल में लिखा हुआ है व्हाट आर यू गुड एट, यानी कि तुम किस में अच्छे हो। अब सुनो, दोनों चीज़ में डिफरेंस है कि तुम किस में अच्छे हो और तुम्हें क्या पसंद है। पसंद तो हमें कई चीज़ें हो सकती हैं, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, बट हम किस में अच्छे हैं ये देखो। हो सकता है कि तुम इंस्टेड स्पोर्ट्स में अच्छे हो या एकेडमिक्स में अच्छे हो, तो वो 3-4 चीज़ें लिख लो जिसमें इसमें अच्छे हो। अब उसके बगल में जो ये राइट सर्कल है ना, यहाँ पर लिखना है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। और अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो करियर ऑप्शंस, यानी कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो तुम्हें क्लियरली दिख रहे हैं अपने इंटरेस्ट और अपने एक्सेलेंस की बेसिस पे, कि तुम्हें इंटरेस्ट है उस चीज़ में। फिर नीचे क्या लिखा है कि तुम किस में अच्छे हो। पत्ते खेलना सिखाया, 3 पत्ती। फिर यहाँ पे करियर ऑप्शंस कौन कौन से तुम्हें दिख रहे हैं, जैसे कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम एकेडमिक्स में अच्छे हो, और ऊपर क्या लिख रखा है तुमने कि तुम्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट है या टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो क्लियरली तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे टीचर का एक करियर स्पॉट खाली है, यानी कि टीचिंग करने के तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे ये लिखना है कि तुम्हें किसके लिए पैसे मिल सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें पसंद है, हो सकता है डांसिंग, और वहीं तुम्हारा
एक्सीलेंस है कैमरा हैंडलिंग में या किसी और स्किल में, जैसे वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग या स्क्रिप्टिंग, तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर भी जो ये थर्ड वाला सर्कल है ना, जहाँ पे लिखना है कि किसके लिए पैसे मिलेंगे, तो ऐसे कई सारे करियर ऑप्शन हैं जो तुम्हें अभी नहीं मालूम होते हैं। कई सारी चीज़ों में पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने भी जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैं एकेडमिक्स में अच्छा था और मुझे एक्टिंग में, टीचिंग में, कंटेंट बनाने में बड़ा मज़ा आता था। तो बस उन दोनों चीज़ को कंबाइन करके मुझे ये जो थर्ड सर्कल था, इसमें उस टाइम पे नहीं मालूम था कि हाँ यूट्यूब पे एक चैनल बना के मैं पढ़ा सकता हूँ और उससे अर्न कर सकता हूँ। बट इवेंचुअली बाद में ये चीज़ हुई। तो थर्ड सर्कल में अगर अभी तुम्हें क्लियर कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो मत लिखो, जो पता है बस उतनी लिखो। लेकिन ये जो फर्स्ट के 2 सर्कल्स हैं, इन दोनों को अच्छे से एनालाइज करो, जिससे तुम देख पाओगे कि हाँ किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब पहले स्टेप 1, स्टेप 2 में हमने इंटरेस्ट ओरिएंटेड बात की, इंटरेस्ट को क्रॉस चेक किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप 3, जिसमें हम स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस देखने वाले हैं। बट उसके पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज कि इस साल एंड्रयू रसल खुद तुम्हें इनवाइट कर रहा है मोस्टबेट पे। मोस्टबेट क्या है यार? एक प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पर इजीली तुम छोटे मोटे क्वेश्चंस के आंसर प्रेडिक्ट करके जीत सकते हो रियल कैश। जैसे मुंबई वर्सेस चेन्नई के मैच में कौन जीतेगा, नेक्स्ट मैच में कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोर करेगा, या अगली बॉल पे क्या होने वाला है, एक 4, 6 या एक विकेट। और जैसे ही तुम्हारी प्रेडिक्शन सही होती है, तुम्हारे पेटीएम, फोन पे या गूगल पे अकाउंट में तुरंत कैश आ जाएगा। और हाँ, सिर्फ क्रिकेट नहीं यार, यहाँ पे कई सारे गेम्स हैं, जैसे अंदर बाहर, क्रैश एक्स, जेट एक्स, पोकर और लाइव कैसीनो भी। तो जाओ ऐसे इजी गेम्स खेलो और कहा कोड यूज करना हैप्पी, जिससे तुम्हें पहले ही एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा एंड्रयू रसल की तरफ से। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने खुद ट्राई कर रखा है, 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने ट्राई कर रखा है। तो तुरंत जाओ, कोड यूज करो हैप्पी और जीतो सरप्राइज गिफ्ट्स। नाउ कमिंग बैक टू स्टेप 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे हम चेक करेंगे कि जो भी स्ट्रीम हमारे मन में आ रही है, चाहे करियर ओरिएंटेड, चाहे इंटरेस्ट ओरिएंटेड, कि हाँ मेरा इंटरेस्ट बायो, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में है, तो अब क्या ये चीज सही है? तो सुनो, 3 फॉर्मूले से तुम इसको चेक कर सकते हो। STB, सबसे पहला है सीनियर्स। अपने ऐसे वैसे सीनियर से नहीं, जो पढ़ने वाले सीनियर्स हैं ना, उनसे जाकर एक बार पूछो कि हाँ स्ट्रीम लेने के बाद क्या हुआ, क्या करियर मिला, कितने सक्सेसफुल हैं। ये सारे क्वेश्चंस नहीं, इससे तो बेचारे की जल जाएगी यार। उनसे तुम सिर्फ इतना पूछो कि उनका +1 +2 का एक्सपीरियंस कैसा था। नहीं, कोई गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 11th क्लास 12th का एक्सपीरियंस कैसा था उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, जिससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हाँ कितनी हसल रहेगी, कितना टाइम डिवोट करना होगा और कैसी वो स्ट्रीम एग्जैक्टली है स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से। फिर STB में दूसरा है T, जो कि है टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानो जाकर। बट कोई ऐसे वैसे टीचर से नहीं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर से ही पूछना और डायरेक्टली जाकर पूछना कि सर ये सब्जेक्ट में कितना टाइम देना पड़ेगा, मेरे 10th में इतने स्कोर थे, मैं इतने आवर्स पढ़ लेता हूँ, और सर क्या मैं ये सब्जेक्ट अपना जो भी करियर तुमने चूज किया उसके अकॉर्डिंगली सही सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ना, वो तुम्हें बेटर गाइड कर पाएंगे कि हाँ जो भी तुमने करियर डिसाइड किया है, मान लो UPSC डिसाइड किया है और तुम ले रहे हो बायोलॉजी, तो वो बायो का टीचर तुम्हें इंस्टेड अच्छे से गाइड कर पाएगा कि बेटा अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हो तो तुम ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन पे, और ह्यूमैनिटीज़ यानी कि जो स्कूल के सब्जेक्ट है, स्कूल टेस्ट, स्कूल के इंटरनल, स्कूल प्री बोर्ड्स, ये सब में तुम्हारा कम टाइम इन्वेस्ट होगा। वहीं थर्ड स्टेप आता है, लास्ट स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है STB में, बुक्स। यानी कि जाओ बुक शॉप्स पे और जो भी सब्जेक्ट लेने वाले हो, मान लो तुम कॉमर्स लेने वाले हो तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब की बुक्स लो, और एक बार बुक्स लेने के बाद घर पर आओ, खोलो पहले चैप्टर का यूट्यूब लेक्चर और उस चैप्टर को पढ़ो। लिटरली ये स्टेप कोई भी नहीं करता है, बट तुम्हारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने टाइम पे खुद किया था और बहुत मजा आया था ये करने के बाद, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वही एक कंफर्मेशन क्लिक होता है तुम्हारे अंदर से कि हाँ ये स्ट्रीम, ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं 11th 12th में और उसके आगे भी। तो बस जाओ NCERT उठा लो या PDF डाउनलोड कर लो NCERT का, और सामने खोलो एक YT लेक्चर, पहले चैप्टर 2-3 सब्जेक्ट ये पढ़ो अपनी स्ट्रीम के। जैसे अगर साइंस ले रहे हो तो बायो का एक पढ़ लिया, केमिस्ट्री का एक पढ़ लिया, और देखो कि हाँ कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरू के चैप्टर्स ईजी रहते हैं, बट तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ क्या है उस सब्जेक्ट में, और जितना तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस था क्या वैसा ही है या फिर बिल्कुल उससे अलग है वो स्ट्रीम। क्योंकि 10th तक तो हम पढ़े ही नहीं होते हैं कि कॉमर्स में एक्चुअली बिजनेस स्टडीज है क्या, अकाउंट्स है क्या। तो एक बार 1-2 लेक्चर्स देख लो, एनालाइज कर लो, समझ लो, और उसके बाद ही चूज करना। जब तक ये कंफर्मेशन क्लिक ना मिले तब तक
कोई भी स्ट्रीम चूज मत करना, चाहे तुम्हें पेरेंटल प्रेशर हो, चाहे कोई और बोल रहा हो कि मेरे बेटे का सपना है कि मैं उसे डॉक्टर बनाऊं, बट तुम्हारा सपना लिटरली तभी सच में पूरा होगा जब तुम, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब तुम अपने इंटरेस्ट और इन क्रॉस चेक्स, जो भी मैंने क्रॉस चेक्स बताए, इस पर टिक करने के बाद कोई स्ट्रीम चूज करते हो, तो इसके बाद करियर ऑप्शंस की कमी यार कभी नहीं पड़ने वाली। फ्यूचर में कई करियर ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, ड्रेस्टिकली चेंज हो रहे हैं, और कई नए करियर ऑप्शंस सामने आ रहे हैं। तो वही बात है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कई सारे करियर ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे और तुम बन सकते हो ये, और बिना इंटरेस्ट के ले लिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम बन जाओगे ये। एट द एंड यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सब में फैला देना, सब में शेयर कर देना यार, ताकि तुम्हारे कोई भी दोस्त गलती ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्ट्रीम सिलेक्शन, और ये सारे क्रॉस चेक्स पे, सारे स्टेप्स पे चेक करके ही वो स्ट्रीम लें। और तुम्हें क्या करना है, बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है, एनिमेटेड इंग्लिश डला हुआ है, एनिमेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो बस नोटिफिकेशन छेड़ दो कि कुछ भी मिस ना हो, एंड देन क्या, अबे जा जा पढ़ ले।